नमस्कार दोस्तों। BHIC 134 के यूनिट 2 के कोर्स में आपका स्वागत है। आज के कोर्स में भारत के इतिहास में 18वीं शताब्दी के दौरान अलग-अलग शक्तियों का उदय हुआ, उन शक्तियों का प्रभाव और अलग-अलग क्षेत्रों में किस प्रकार रहा वो इसमें दिया गया है। यह एक शॉर्ट नोट्स है। आप डिटेल के लिए विस्तार रूप से जानने के लिए आप स्टडी मटेरियल की सहायता ले सकते हैं। हमने इसे शॉर्ट नोट्स पे बनाया है ताकि पेपर से कुछ देर पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में स्वतंत्र राज्यों का उदय विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों की स्थापना को संदर्भित करता है, जिन्होंने विदेशी शासन या शाही नियंत्रण से संप्रभुता और स्वतंत्रता प्राप्ति की। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। मराठा साम्राज्य। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य 17वीं और 18वीं शताब्दी के रूप में एक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। इन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं। अगर मराठा साम्राज्य आपको ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं आपको मूवी बाजीराव मस्तानी याद दिलाता हूँ, जिसमें जो हमारा बाजीराव था वो एक मराठा साम्राज्य में पेशवा था। अब बात करते हैं हम सिख साम्राज्य की। सिख साम्राज्य महाराजा रंजीत सिंह जी के नेतृत्व में सिख साम्राज्य 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा। सिख साम्राज्य ने पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को शामिल किया और कश्मीर और पेशावर जैसे क्षेत्रों को अपना प्रभाव बढ़ाया। इसमें हम देख सकते हैं कैसे महाराजा रणजीत सिंह जी ने पंजाब और उसके आसपास के जो भी इलाके थे उन पे अपना नियंत्रण किया था 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। अब हम बात है त्रावणकोर साम्राज्य। यह दक्षिण भारत का एक राज्य था। त्रावणकोर आज के टाइम पे ट्रैवनकोर के नाम से है, जो कि वर्तमान में केरल में स्थित है। इसने स्वतंत्रता प्राप्त की 18वीं शताब्दी की शुरुआत में और अपना स्वयं का शासन स्थापित किया। यह त्रावणकोर शाही परिवार के शासन में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। मैसूर साम्राज्य। मैसूर भी दक्षिण भारत का ही एक क्षेत्र है। मैसूर साम्राज्य वोडेयार राजवंश द्वारा शासित और बाद में हैदर अली शाह और उनके बेटे टीपू सुल्तान द्वारा 18वीं शताब्दी के अंत में एक प्रमुख स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। मैसूर साम्राज्य अपनी सैन्य ताकत और आधुनिकीकरण के प्रयासों के लिए जाना जाता था। अब हम बात करते हैं अवध साम्राज्य। अवध साम्राज्य मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में नवाबों द्वारा शासित अवध साम्राज्य एक स्वतंत्र राज्य बना। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वास्तुकला के चमत्कारों के लिए जाना जाता था। जोधपुर द्वारा जोधपुर राज्य जोधपुर जोधपुर जिसे मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान में एक स्वतंत्र राज्य था। यह राठौर राजवंश के तहत एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। त्रावणकोर कोचीन। 20वीं शताब्दी के मध्य में त्रावणकोर और कोचीन की रियासतों का विलय होकर त्रावणकोर कोचीन राज्य बना, जो भारत की स्वतंत्रता और बाद में राज्यों के पुनर्गठन का एक अस्तित्व में रहा। त्रावणकोर कोचीन जो है, पहले हमने बात की, त्रावणकोर जो साम्राज्य था वो उसका बाद में कोचीन के साथ विलय हो गया 20वीं शताब्दी के मध्य में, और ये त्रावणकोर कोचीन रियासत के नाम से मशहूर हुआ। हैदराबाद 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 राज्य निज़ामों के शासन के तहत 1948 में भारतीय संघ में विलय होने तक का एक स्वतंत्र राज्य था। यह भारत के सबसे बड़े रियासतों में एक था जो दक्कन क्षेत्र में स्थित था। हैदराबाद के विलय भारत स्वतंत्र भारत में विलय होने के पीछे एक रोचक कहानी भी है, जिसमें हैदराबाद के जो निज़ाम थे वह एक्चुअल में पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, किंतु अगर भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो हैदराबाद आज के टाइम पे हमारा आंध्र प्रदेश हैदराबाद दक्षिण पश्चिम की दिशा में पड़ता है, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और हैदराबाद के बीच में हमारे भारत की हमारी जो सतह आती थी, ज़मीन आती थी, वो पड़ती थी, जो कि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता पाकिस्तान और हैदराबाद के बीच में। जिस वजह से यदि अगर हैदराबाद पाकिस्तान के बीच में चला जाता, उसके साथ मर्जर हो जाता, तो आने वाले टाइम पे भविष्य में हमारे लिए एक
सिक्योरिटी दृष्टि से अगर हम देखें, सुरक्षा की दृष्टि से, तो हमें खतरा हो सकता है, क्योंकि बार-बार पाकिस्तान जो हैदराबाद की तरफ अगर आना-जाना करेगा, तो बीच में इंडिया का एरिया पड़ता है। जिस वजह से इंडिया शुरू से ही नहीं चाहता था कि हैदराबाद पाकिस्तान की ओर जाए। उन्होंने निज़ाम को काफ़ी मनाया, लेकिन निज़ाम क्योंकि वो पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस थे, तो वो पाकिस्तान में मर्ज होना चाहते थे। जिसको लेकर बाद में हमारे तत्कालीन जो उस टाइम हमारे होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने सैन्य बल के द्वारा वहाँ के निज़ाम को मनाया और भारत में विलय होने के लिए किया। ये हमारा एक सबसे बड़ा राज्य था स्वतंत्रता के बाद जो भारत में विलय हुआ। उसके बाद कई सारे छोटे-छोटे राज्य थे, जैसे गोवा, सिक्किम, ऐसे ये सब राज्य बाद में मर्ज हुए। इसके बाद देखते हैं कि ये भारत इतिहास में स्वतंत्र राज्यों के उदय के कुछ ही उदाहरण थे। अलग-अलग डिग्री की स्वायत्तता के साथ इन राज्यों के अस्तित्व ने भारतीय उपमहाद्वीपों की राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता में योगदान दिया। यह था हमारा यूनिट 2, जिसमें हमने भारत में 18वीं शताब्दी के बाद किन-किन शक्तियों का उदय हुआ, उनका क्या विस्तार था, वो हमने जाना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 पे, जिसमें हम ब बात करेंगे भारत में औपनिवेशवाद किस तरह से फैला, क्या-क्या रहा। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है, अच्छी लगी है, तो अपने कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए।